प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट इवन पाइथन, कोई भी सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कोटलिन, गो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें मोस्टली दो तरह के जो एरर्स होते हैं, मोस्टली दो तरह के एरर्स होते हैं। और आपने सुना भी है कि दो तरह के एरर्स, एरर्स, रन टाइम एरर और कंपाइल एग्जैक्टली टाइम एरर। दो तरह के एरर्स होते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पहला जो सिंटेक्स एरर होता है, SYNTAX, सिंटेक्स एरर होता है। और दूसरा जो आपका होता है दैट इज रन टाइम एरर। ठीक है, रन टाइम एरर्स, दो तरह के एरर्स आपने देखा है। हालांकि ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि पाइथन या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो टाइप के एरर्स आपको देखने को मिलेगा। पहला वो सिंटेक्स एरर होता है, दूसरा रन टाइम एरर्स होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज पता भी है पहले से कि सिस्टम सिंटेक्स एरर क्या होता है, रन टाइम एरर क्या होता है। बेसिकली क्या होता है सिंटेक्स एरर, जब अपन कोई कोड लिखते हैं तो वो कोड 2 लाइन का हो, 1 लाइन का हो, एक भी लाइन का हो, या एक वर्ड ही क्यों ना लिखे, ठीक है, एक वर्ड ही क्यों ना लिखे, लेकिन वो अगर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के का जो नियम है, जो उसका सिंटेक्स लिखने का तरीका है, जो उसका जो उसका फ्लो है, अगर उसको वो फॉलो ना करें, मतलब पाइथन वालों ने आपके लिए जो रूल बना के रखा है, अगर आप उसको फॉलो ना करें, तब आप प्रोग्रामिंग उस कोड को रन करते हो ना, तो उस टाइम में वो सिंटेक्स एरर देता है। अब एरर तो देता ही देता है, लेकिन उस एरर को क्या बोलते हैं, सिंटेक्स एरर। जो कब ऑक्यूर होता है, जब आप प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स प्रॉब्लम करते हो, मतलब जो भी उनका वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, ये सब लिखते हो, तब वो सिंटेक्स एरर कहलाता है। ठीक है, अब सिंटेक्स एरर बहुत तरह के हो सकते हैं। अब सिंटेक्स एरर कैसे पता चलता है, क्योंकि पाइथन में जब आप रन कराओगे ना, ये खुद ही बता देता है कि ये सिंटेक्स एरर है। ठीक है, खुद ही बता देगा कि भैया ये सिंटेक्स एरर है, इसको आप हैंडल करो, वरना उससे आगे नहीं जा सकता। एक नियम होता है पाइथन में कि अगर वो आप सिंटेक्स एरर राइज कर दिया अगर उसने, तो उसके आगे वो आगे कोड नहीं पढ़ेगा वो, क्योंकि पाइथन क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये इंटरप्रेटर है, ये क्या करेगा, जहां पर प्रॉब्लम होगी वहीं से वो आगे बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पाइथन में होता है। अब सिंटेक्स एरर वही होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर उसको आप फॉलो ना करें तो। ठीक है, जैसे अगर आप सी की बात करो तो मेरे ख्याल से प्रिंट एफ ऐसे लिखते थे, प्रिंट एफ, और कुछ यहाँ पे %d करके होता था, और यहाँ पे उसकी वैल्यू शायद एम्परसेंड से देते थे, यस सर। इस तरह से देते हैं। ठीक है, तो ये सी का होता था, राइट। अगर वही सी आउट की सी प्लस प्लस की बात करें तो कुछ इस तरह से होता था, सी आउट, और वहां पर अपन प्रिंट करते थे जो भी होता था। ठीक है, अब देखो यहाँ भी ये कोलन लगाना, सेमीकोलन लगाना नेसेसरी होता था, अगर, क्योंकि ये सी वालों ने बना के रखा था ऐसा, सी प्लस प्लस वालों ने भी ऐसा बना के रखा है। ठीक है, तो लेकिन जब उसने वैसा बना के रखा है तो आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि आप उसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हर एक कोड को फॉलो करे जा रहे हो, आप अपना रिक्वायरमेंट को सॉल्व कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस चीज को आपको फॉलो करना ही करना होगा। तो जब आप सी का यूज कर रहे हो तो सोचो क्या होगा जब आप यहाँ पे कोलन फॉरगेट हो, भूल जाते हो, जब आप ये सेमीकोलन भूल जाओगे, लिखोगे, वो कौन सा एरर शो करेगा, वो प्रोग्राम रन होगा, लेकिन रन नहीं होगा, कंपाइल में एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि वो कंपाइलर है, वो इंटरप्रेटर तो है नहीं सी में, वो कंपाइलर है, कंपाइल टाइम में ही एरर दे देगा, क्योंकि वो सिंटेक्स चेक करता है कंपाइल में, सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स चेक करता है कि आपका सिंटेक्स सही है, क्या है कैसा है। ठीक है, तो जैसे ही, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है कि कोई भी लाइन को आप जब भी खत्म करो तो लास्ट में आप कोलन सेमीकोलन जरूर लगाओ। ठीक है, और जब आपने सेमीकोलन नहीं लगाया तो इसका मतलब वो एरर शो करेगा। सिंटेक्स एरर उसी को बोलते हैं कि जो उनका रूल है उनको आपने फॉलो नहीं किया। मतलब देखो यहाँ पर अगर ये एम्परसेंड ए लगाया, यहाँ पे कोमा अगर आप भूल जाओ तो पाइथन, सॉरी, सी एरर देगा। यहाँ सी प्लस प्लस की अगर बात करें, ये अगर भूल जाओ वो एरर देगा। ठीक है, एरर्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है, वो एरर शो करेगा अगर ये सी प्लस प्लस में हो गया। इसी तरह से पाइथन में भी, जावा का भी अलग होता होगा, आई डोंट नो जावा, लेकिन पाइथन में भी इसी तरह से अगर आप कोई एरर शो, जैसे सिंटेक्स एरर, मतलब जिनने कोई रूल बना के रखा है, जो भी उनका फ्लो है, अगर उनको आप फॉलो नहीं करते तब ये एरर शो करेगा। जैसे आपको पता है कि प्रिंट ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, लेकिन अब ऐसे आपको पता है प्रिंट होता है, लास्ट में आपको ये पता है कि इसमें कोलन नहीं लगता है। ठीक है, और ये चीज आपको पता है, लेकिन क्या आपने यहाँ पर एक ये लगा दिया, ठीक है, एक एक्स्ट्रा लगा दिया, ये
अब क्या ये एरर शो करेगा? करेगा, क्योंकि ऐसा कोई नियम है ही नहीं कि आप कोई वेरिएबल को प्रिंट करो, उसके बाद कोई आप कोलन लगा दो। जैसे एक कोई कोट्स लगा दो, ऐसा कोई पाइथन में नियम है ही नहीं, ठीक है? क्या ऐसा नियम है? क्योंकि उन्होंने बना के रखा है कि अगर आपको पाइथन में कुछ चीज़ प्रिंट करने हैं, या तो इसके अंदर कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए, ठीक है? इसके अंदर कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए। अब या तो एक नॉर्मल सा वेरिएबल दे दो जो पहले ही आपने डिक्लेयर कर रखा है, या फिर इसी के अंदर कोई स्ट्रिंग मतलब जो भी है डिफाइन कर दो। मतलब इस तरह से भी कर सकते हैं ना, हेलो वर्ल्ड। तो अच्छा ये क्या है? ये भी एक वेरिएबल है। मैंने आपको वेरिएबल जब पढ़ाया था ना, उसमें ये भी सब समझाया था कि यहाँ भी कर दिया, ये भी एक वेरिएबल ही है। ठीक है? ये भी एक वेरिएबल ही है, हालाँकि इसको मैंने इनिशियलाइज़ नहीं किया, डिफाइन नहीं किया, सीधे इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है? तो प्रिंट फंक्शन इसको इंस्टेंस बना के डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। वो समझ रहा है कि कुछ किसी न किसी चीज़ के अंदर रखा है, क्योंकि अपने पास ऐसे भी कर सकते हैं ना, a इक्वल टू इस तरह से, और a प्रिंट कर सकते हैं। तो ये a के अंदर आ गया और a को हमने प्रिंट कर दिया, या फिर चाहें तो इसको भी प्रिंट कर सकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन a को प्रिंट करना है तो ऐसे ही कर सकते हैं, अब इसके अंदर कॉलन नहीं लगा सकते। ठीक है? क्योंकि ऐसा नियम ही नहीं है। अगर लगाना है, तो आप दोनों तरफ लगाओ, ताकि वो A को वेरिएबल ना समझकर एक स्ट्रिंग समझे, नॉर्मल सा स्ट्रिंग जिसको प्रिंट करना है। ठीक है? तो ये अगर आप उसके रूल को फॉलो नहीं करते, तो ये एरर शो करेगा। तो ये सिंटैक्स एरर है। मतलब कहीं न कहीं आपने कोड लिखने में प्रॉब्लम गड़बड़ी की है। ठीक है? अच्छा, आपने कोई फ़ंक्शन लिखा होगा, मैंने जब फ़ंक्शन पढ़ाया था, तो फ़ंक्शन डीईएफ से डिफाइन करते थे अपन। उसके बाद उस फ़ंक्शन का नाम देते थे, ठीक है? चाहे कुछ भी हो, उस फ़ंक्शन का कोई ना कोई नाम तो होगा। अपना बाय डिफ़ॉल्ट फन लिखा था, ठीक है? अपना मान लो मेन फ़ंक्शन है, ठीक है? हमने कॉल किया और हमें पता है कि इसके बाद हमें ये कोलन तो लगाने ही लगाने हैं, ठीक है? और वैसे भी आइडियली में था, जैसे कोलन लगा के आप एंटर करते थे, वो यहाँ से स्टार्ट होता था, ठीक है? ताकि आप यहाँ पर प्रिंट कर सको। मतलब इंडेंटेशन के बाद, ठीक है? एक इंडेंटेशन के बाद, राइट? कि ताकि इस फ़ंक्शन का जितना भी अंदर का कोड है, वो इसी ब्लॉक के अंदर रहे, इसके बाहर ना रहे। जब ताकि जब जब इस फ़ंक्शन को जब तक कॉल ना किया जाए, तब तक इसके अंदर का कोड एग्ज़ीक्यूट ना हो, ठीक है? अब क्या यहाँ पे ये भूल जाओगे आप कोलन देना भूल जाओगे। तो क्या होगा? ये रन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि पाइथन का सिंटैक्स है, वो बोलता है कि भैया उसके अंदर जैसे फ़ंक्शन को आप डिफाइन करते हो, तो उस फ़ंक्शन के नाम के आगे कोलन होना ही होना चाहिए, ठीक है? तभी क्यों? ऐसा थोड़ी होता है कि ये कोलन होगा तभी वो अंदर आएगा, नहीं, वो सिंटैक्स है, वो पढ़ेगा ही नहीं ऐसा कुछ देखेगा तो, वो एरर थ्रो कर देगा। तो ये सब जो नॉर्मल सा एरर है ना, उसको क्या बोलेगा वो उसको सिंटैक्स एरर बोलते हैं, ठीक है? अब जैसे प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट और यहाँ पे आपने लिखा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, तो ऐसा प्रिंट कर दिया। हालाँकि पाइथन 2 की अगर आप बात करो, तो ऐसा कुछ नियम था, ठीक है? पाइथन 2 में ऐसा नियम था कि प्रिंट के बाद इस तरह से स्पेस डाल दो और यहाँ पर जो भी आप स्ट्रिंग और कोई वेरिएबल है प्रिंट करना चाहते हो तो कर लो। लेकिन अब जब आप पाइथन 2 इस्तेमाल करते तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते थे, नॉट इन पाइथन 3। तो ये पाइथन 3 है, तो ये एरर शो करेगा, ठीक है? ये क्यों? क्योंकि उसने बताया कि पाइथन 3 में अगर कुछ चीज़ प्रिंट करने हो, तो आपको इस तरह से प्रिंट करने हैं। प्रिंट आगे पैरेंथेसिस लगाना है दोनों तरफ, उसके अंदर वेरिएबल डालो। लेकिन आप यहाँ क्या स्पेस लगा दो और उसके बाद आप कुछ प्रिंट करके देखो, वो नहीं प्रिंट करेगा, क्यों? क्योंकि ये उन्होंने पाइथन 3 में ये बना के भेजा है, तो आपको उस चीज़ को फ़ॉलो करना होगा। इसको सिंटैक्स एरर बोलते हैं, ठीक है? आइए अपन कोड करके भी एक बार देखें, क्या सच में सिंटैक्स सिंटैक्स एरर ऐसा होता है? ठीक है, यहाँ पे अपन कुछ प्रिंट करते हैं, देखो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है? देखो ये प्रिंट हो गया, राइट? हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब देखो जब इसको प्रिंट करते हैं ना, प्रिंट या इसे स्पेस डाल के हेलो वर्ल्ड, देखो गाइस यहाँ पर सिंटैक्स एरर। पाइथन का एक खास बात ये भी है कि जब भी आप कोई चीज़ को रन कराते हो, जब भी आप किसी चीज़ को रन कराते हो, तो अगर वो सिंटैक्स एरर होगा, तो वो थ्रो करेगा और सबसे पहले लिख देगा सिंटैक्स एरर, ठीक है? सिंटैक्स एरर। अच्छा, इसे याद रखिएगा, कोई भी एरर जो पाइथन आपको शो कर रहा है, वो अपने आप में एक क्लास है। अब क्लास तो आपने पढ़ा नहीं, बस अभी यही सोच के चलो कि पाइथन के अंदर कोई भी एरर अगर आपके पास आता है, वो सिंटैक्स एरर, कोई भी वैल्यू एरर होगा, वो एक अपने आप में क्लास होता है, ठीक है? और ये सब उसका मेथड होता है। तो अभी क्या मिस कर रहा है? मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट, मतलब जो प्रिंट को आप कॉल कर रहे हो, इतना फ्रेंडली लैंग्वेज आपने कभी नहीं देखा होगा। जब आप प्रिंट को कॉल कर रहे हो, ये कह रहा है कि मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल,
जो आप कॉल टू प्रिंट फंक्शन को कॉल जो कर रहे हो, उसमें आप पैरेंथेसिस मिस कर रहे हो और यही बता रहा है कि डिड यू मीन प्रिंट ये, मतलब क्या आपका मतलब ये है कि प्रिंट और ब्रैकेट में ये डैश डैश डैश, ऐसा है? देखो इतना ज़्यादा समझ क्योंकि मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये समझ जाता है, ठीक है? तो ये जो है ना आपने जो थोड़ा-सा सिली मिस्टेक किया, ये क्या है? यही चीज़ है सिस्टम सिंटैक्स एरर, WORLD वर्ल्ड, ठीक है? अब ये एक्चुअल तरीका है, क्योंकि पाइथन 3 में उसने बना के भेजा है, ठीक है? तो ये उसका एक्चुअल तरीका हो गया। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, यही सिंटैक्स एरर होता है। अब अगर कोई अपन फंक्शन बनाते हैं, मान लेते हैं मेन फंक्शन बनाया हमने, अब देखो जैसे इंटर दबाया, सिंटैक्स एरर। अब क्योंकि पाइथन बहुत वास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये किस तरह शो कर रहा है? जैसे ही मैंने इंटर दबाया, वो अगला लाइन कवर भी नहीं किया, ठीक है? यही शो कर दिया, सिंटैक्स एरर, एक्सपेक्टेड कोलन, मतलब उसे कोलन एक्सपेक्ट कर रहा है वो। अब जैसे कोलन आप देख के एंटर मारोगे, ये अगला लाइन में आ गया और वो भी इस ब्लॉक के अंदर, ठीक है? 4 स्पेस मतलब एक इंडेंटेशन जो एक टैब होता है उसके बाद, ठीक है? तो ये अब इसके अंदर आप जो भी चीज़ लिखोगे, प्रिंट मेन फंक्शन कॉलिंग, ठीक है? चलो हो गया। अब क्योंकि पता है कि ये हो गया, तो मेन फंक्शन को अगर हम कॉल करेंगे, देखो मेन फंक्शन कॉलिंग, अब मेन फंक्शन के आगे एक और मैं लगा देता हूँ एक्स्ट्रा, पैरेंथेसिस, ये सिंटैक्स एरर होता है। वैसा एरर जो आपने कोड लिखने में किया है, ना कि लॉजिक लगाने में, ठीक है? ये सिंटैक्स एरर कब रेज़ होता है? जब आप कोड लिखने में मिस्टेक किया है। अब लिखने में मिस्टेक कब होता है? जब आपको उसका सिंटैक्स पता ही ना हो। और आपको सिंटैक्स कब पता नहीं होगा? जब आप उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ोगे। तो कोई भी चीज़ का मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि कोई भी जब कोई टॉपिक आप पढ़ो, तो उसको गूगल भी करो, गूगल पे पढ़ने का आदत डालो, क्योंकि वहाँ पर 100 लोगों ने 100 लॉजिक बना के रखा हुआ होता है, ठीक है? जैसे आप अगर प्राइम नंबर को प्रिंट करोगे, आपका लॉजिक डिफरेंट हो सकता है, मेरा लॉजिक डिफरेंट हो सकता है, हर किसी का लॉजिक अपना-अपना। और जब गूगल करोगे उस चीज़ को, तो वहाँ पे हज़ारों लोगों का देखोगे, 1000 लॉजिक्स होते हैं, ठीक है? ये देखा और ये बता दिया अनमैच्ड, ठीक है? कोई मैच नहीं हुआ ये। अनमैच्ड क्या? ये वाला जो लास्ट में आपने लगाया है ना, ये भी बता देता है कहाँ। इंटरप्रेटर का यही खास बात है। तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि आपने पाइथन जो सेलेक्ट किया था एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और क्यों? व्हाट इज द इसका की वैल्यू क्या है पाइथन का, ठीक है? तो आपको ये सब आप तो बताओगे क्योंकि इंटरप्रेटर है, तो कैसे? तो बताओगे रन टाइम में, मतलब जैसे आप कोड लिख रहे हो और जैसे आपने रन कराया वो जहाँ पर एरर है वो शो करा देता है, सिंटैक्स एरर है कहीं पर, तो वो रन टाइम में ही शो करा देता है, ठीक है? ताकि हम वहाँ पर कोड सही कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें, ठीक है? तो एक ये क्या हुआ, एक प्रकार सिंटैक्स एरर हो गया, ठीक है? अच्छा, सिंटैक्स एरर मतलब किसी भी ब्लॉक में, चाहे वो फंक्शन लिख रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो आप, वहाँ पर आप जैसे आपने मिस्टेक किया, सिंटैक्स एरर शो करेगा। अब बात करते हैं अपन रन टाइम एरर। 2 तरह का एरर होता है किसी प्रोग्रामिंग में। पहला सिंटैक्स एरर, दूसरा रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर्स क्या होता है? तो रन टाइम एरर वो चीज़ होता है जो जब आप कोड लिखते हो, अच्छा इसी को एक्सेप्शन भी बोलते हैं। एक्सेप्शंस भी इसको बोला जाता है, ठीक है? अब क्यों एक्सेप्शंस बोला जाता है? जब आप कोड आपने लिखा, जिस टाइम में कोड आपने लिखा और जब उस कोड को रन करवाते हो, तो उसमें जब कोई सिंटैक्स एरर नहीं होता है, मतलब कोड आपने साफ-सुथरा लिखा है, नो डाउट, ठीक है? पाइथन का जो फ्लो चार्ट है, जो उसका रूल्स है, उसको आपने फॉलो किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी आपको कुछ एरर शो कर रहा है, यार जो आपने सोचा था वो आउटपुट नहीं आ रहा है, जो आपने एक्सपेक्ट किया था, वो आउटपुट नहीं आ रहा है। जब आपने जो सोचा था और वो आउटपुट एग्जैक्टली नहीं आ रहा, दैट इज रन टाइम एरर, ठीक है? अब इसके बहुत सारी तरीकाएं हो सकता है। ओके, सो इसके ना बहुत सारी तरीकाएं हो सकती है, जैसे कि आप बात करो कोड कोड लिखने में आपने प्रॉब्लम लिखा है, कहीं माइनस की जगह पे प्लस लगा दिया, प्लस की जगह पे माइनस लगा दिया। आप इसी को याद रखिएगा। रन टाइम एरर जो होता है, जब आप चेक कर रहे हो, जैसे प्रोडक्शन बेसिस पे आप अगर काम कर रहे हो कहीं कंपनी में, कि जॉब कर रहे हो, तो आपको दे दिया गया कि भाई ये देखो सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रन टाइम एरर है। तो रन टाइम एरर क्या आप सिर्फ एक्सेप्शन हैंडलिंग देखोगे? नहीं, रन टाइम एरर आपको जब चेक करने हो, सिंटैक्स एरर तो एक बार में पता चल जाएगा, क्योंकि पाइथन हमसे ज़्यादा होशियार है। वो तुरंत बता देगा कि भैया इस लाइन पर आपका प्रॉब्लम है।
लेकिन जब रन टाइम एरर जो आपने आउटपुट सोचा था वो नहीं आ रहा है, तो आपको क्या सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन हैंडलिंग चेक कर रहे हैं? नहीं, माइनस प्लस तक चेक भी करना है आपको कि कहाँ माइनस है, कहाँ प्लस है। जिस जगह पर आपने माइनस लिखा क्या सच में माइनस होना चाहिए, या जिस जगह पर प्लस लिखा क्या सच में वहां पर प्लस होना चाहिए। इस तरह के चीजों को भी आपको चेक करना होगा। ये भी सब भी रन टाइम एरर का एक काउज है। ठीक है, खाना लेने यार, खाना लेने पढ़ाई भी करना है, कुछ नहीं पढ़े। राधा आपका माइक ओके सॉरी सर। ओके ओके। सो या तो जब आप प्रोग्रामिंग को जो भी आपने कोड लिखा है उसको जब रन करवा देते हो, तो रन करवाने के बाद जब आपका डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलता है, दैट इज रन टाइम एरर, क्योंकि सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो हो सकता है आपने माइनस की जगह पे कहीं ना कहीं प्लस लिखा होगा, या फिर प्लस जगह पे, ये सब माइनर मिस्टेक है। उससे बड़ी बड़ी मिस्टेक हो सकती है जो अपने कोड लिखने में क्या होगा, जो पाइथन को उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि लिखा आपने सही है। ठीक है, इंटेंशन आपका सही था, लेकिन आपने गलत तरीके से लिख दिया। गलत तरीके इन द सेंस आपने सही से लॉजिक सेट नहीं किया। जब लॉजिक सेट नहीं करोगे तब जाके वो रन टाइम एरर होने वाला, मतलब आपने जो सोचा था वो होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एक अपन क्या करते हैं, एक कोड लिखते हैं। ठीक है, एक कोड लिखते हैं और ये क्या करते हैं, ए इक्वल टू 12, बी इक्वल टू 13। अच्छा, प्रिंट करते हैं क्या, ए इंटू बी। ठीक है, ए इंटू बी प्रिंट करते हैं। अच्छा देखो, सिंटेक्स एरर इसी को बोलते हैं, मैंने क्लोज नहीं किया था। ठीक है, ये यहीं पर सिंटेक्स एरर थ्रो कर दिया। 156 हुआ, हमने सोचा भी था कि 12 इंटू 13 करेंगे तो 156 आना चाहिए, राइट। लेकिन अब हमें पता है 156 आना चाहिए क्योंकि ये हमारा रिक्वायरमेंट है। अब वहां पे ये देखो, हमने हमने क्या किया, यूजर से लिया। ठीक है, यूजर से लिया, इंटर द फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, यूजर से लिया मैंने पहली वैल्यू, और दूसरी वैल्यू भी हमने इंटर द सेकेंड वैल्यू, हमने दूसरी वैल्यू भी लिया यूजर से। ठीक है, और ए और बी को मल्टीप्लाई करा दिया, राइट। इंटर द फर्स्ट वैल्यू 12 13, तो 156 आंसर आ गया, राइट, इसमें नो डाउट। अब हमें पता है, अब यहाँ पे गलती से अगर इनटू जब मैंने माइनस दबा दिया, ठीक है, गलती से, ये अब क्योंकि 10,000 20,000 लाइन का भी तो कोड होता है। ठीक है, मुझे पता है कि ये मल्टीप्लीकेशन करता है, कैसे पता चलेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और PLICAT multiplication insert the value। ठीक है, फॉर मल्टीप्लीकेशन इंसर्ट द वैल्यू, राइट, और उसके बाद अपन वैल्यू डालेंगे। देखो, तो फॉर मल्टीप्लीकेशन इंसर्ट द वैल्यू, अपन वैल्यू डाल रहे हैं, तो 12। अब ये बोल रहा है कि मल्टीप्लाई अगर करना हो तो वैल्यू डालो, 12 डाला और हमने डाला 2। देखो ये तो 10 आ गया। ठीक है, और जबकि हमारा कोड बोल रहा है कि फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करने के लिए इंसर्ट द वैल्यू। अब ये सिंटेक्स एरर तो हो ही नहीं सकता। सिंटेक्स एरर तब होता है जब हम पाइथन को फॉलो नहीं करते। हमने तो पाइथन को फॉलो किया है, पाइथन में भी इसी तरह से पाइथन में लिखा जाता है, तो हमने लिख दिया, लेकिन आंसर देखो 10 आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे शो भी करा देता हूँ, मल्टीपीएलआईसी, मल्टीप्लिकेशन इज, कॉमा लगा देते हैं। देखो, तो पहला वैल्यू हमने डाला 12, दूसरा 2। देखो क्या प्रिंट कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन इज 10। क्या ऐसा है, 24 आना चाहिए ना। देखो हमें 24 आना चाहिए, 10 आ रहा है। तो ये बिजनेस रिक्वायरमेंट आप जब लगाओगे, अपना एक रिक्वायरमेंट, और उसके अनुसार जो लॉजिक लगाओगे, और आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आ रहा है, तब जाके आप क्या चेक करोगे, अपना कोड को चेक करोगे। तो यहाँ पे तब आप जब कोड में चेक करो, अच्छा यहाँ पे माइनस आ गया था गलती से, अब आपको, तो वो माइनस आ गया था, वो सिंटेक्स एरर नहीं था, वो रन टाइम एरर था, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई डालना चाहिए था, राइट। तो आपने 12 डाला और 2 डाला, देखो अब 24 आ गया, मल्टीप्लीकेशन इज 24। तो आपको अब पता चल गया कि यहाँ पर मल्टीप्लाई डालना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि रन टाइम एरर वो होता है जब आप खुद से सिली मिस्टेक करते हो। खुद से सिली मिस्टेक करने इन द सेंस, जब आप कोई ऐसा मिस्टेक जो चीज आप कोड के साथ करते हो और आपका लॉजिक आप गलत डाल देते हो। ठीक है, आप अभी ये एक छोटा सा लॉजिक ही हुआ था जो हमने गलत डाला, तो ये क्या होता है, रन टाइम एरर होता है। अच्छा, एक्सेप्शन क्या होता है, अभी मैंने बताया रन टाइम एरर्स को ही एक्सेप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक्सेप्शन क्या होता है, तो जो अनवांटेड, जो मतलब जो भी आपने कोड लिखा था और आपके पास अनवांटेड चीजें आ गई। ठीक है, ऐसा एरर जो, एक्सेप्शन क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ।
एक्सेप्शन कहाँ से आया था? जैसे अब a इक्वल टू 12 है, ठीक है? एक एक्सेप्शन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि रन टाइम एरर में कुछ ऐसी चीजें होती है जो ऐसा भी चीज हो जाता है जो आप एक्सपेक्ट भी ना कर सके और पाइथन उसको फॉलो नहीं करता, ठीक है? तो अब a को अगर डिवाइड करोगे 0 से, ठीक है? जब a को डिवाइड करोगे 0 से, देखो कहीं सिंटेक्स एरर नहीं लिखा हुआ है, कहीं सिंटेक्स एरर लिखा हुआ है नहीं है, ये एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन। इसी को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आया। आप ऐसे ये बात समझ जाओ, याद रखना। इसको ऐसी चीजों को हैंडल करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट आया? एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है? क्योंकि अब देखो, अब ये तो पाइथन चेक नहीं करेगा ना कि किसी चीज में आप किस चीज से डिवाइड कर रहे हो, उससे उसको मतलब ही नहीं है, ठीक है? कि किस चीज से आप किस चीज में डिवाइड कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है पाइथन को। मतलब किससे है? मतलब इससे है कि जब आप डिवाइड कर रहे हो, तो जबकि कोई भी पाइथन या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ से आया है? हमारे मैथ के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते आया है। जो हमारा मैथ का कॉन्सेप्ट होता है ना, उसी चीज को फॉलो किया है। तो उसने देखा कि किसी चीज में, किसी इंटीजर में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। हालांकि 0 में कर सकते हैं, 0 में किसी चीज से कर देंगे तो ये पॉसिबल है, राइट? लेकिन अगर किसी इंटीजर वैल्यू में 0 से कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इन्फिनिटी वैल्यू माना जाता है हमारे, अगर उसमें बात करो तो मैथ में। तो यहाँ पे एक 0 डिवीजन एरर शो कर रहा है। ये 0 डिवीजन एरर कुछ भी नहीं है, ये है एक्सेप्शन। क्या है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कहाँ से है? ये कैसे लगा होगा एक्सेप्शन, आप समझ रहे हो? कैसे लगा होगा? ये ऐसे लगा होगा जब डिवाइड कर रहे हो, मतलब ये जो डिवीजन है ना, मैंने पढ़ाया था ये सब ऑपरेटर में। तो कैसे लगाया होगा 0 डिवीजन एरर? ऐसे एक्सेप्शन इसको बना दिया, क्योंकि एक्सेप्शन के बारे में आपको पता भी चल गया एक्सेप्शन क्या होता है। जब ये वाला एरर, ये कोई रन टाइम एरर नहीं है, ना ये सिंटेक्स एरर है, मैं सही लिखा हूँ। लिखने का सही तरीका सही है, मैं किसी चीज से डिवाइड कर रहा हूँ। 3 डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं, तो 3 डिवाइडेड 0 क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 0 में तो डिवाइड कर ही सकते हैं ना, 0 डिवाइड 2 कर ही सकते हैं, लेकिन 2 डिवाइड 0 क्यों नहीं कर सकते? पाइथन को इससे मतलब नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक लॉजिक लिखा हुआ है कि 0 डिवीजन एरर, मतलब इसी को एक्सेप्शन बोलते हैं। क्यों? कैसे आया होगा? क्योंकि मैथ में भी तो 2 किसी चीज में अगर 0 से डिवाइड कर दे तो इन्फिनिटी माना जाता है उसको। तो यहाँ भी सेम चीज, इसी के लिए एक्सेप्शन आया कि अगर अगर कोई ऐसा वैल्यू जो किसी चीज में अपन डिवाइड कर रहे हैं या किसी वैल्यू से अपन डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो कंफर्टेबली डिवाइड कर पा रहा है, बहुत आसानी से डिवाइड कर पा रहा है, तो आंसर दे दो, रिजल्ट दे दो। और अगर बहुत आसानी से डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसने कुछ गलत लिखा है, ठीक है? उसने कुछ गलत लिखा है, उसको एक एरर दे दो, ठीक है? और एरर ये दे दो 0 डिवीजन एरर। अब एरर का कुछ नाम रख दिया होगा उसने, 0 डिवीजन एरर। तो इस तरह के बहुत सारे एरर्स होते हैं, ठीक है? जिसको एक्सेप्शन बोला जाता है। एक्सेप्शन किस लिए? क्योंकि वो पहले ट्राई करता है। एक्सेप्शन क्यों? क्योंकि पहले ट्राई करता है, और अगर ट्राई करने के बाद सफल हो गया तो ठीक है, और अगर नहीं सफल हुआ तो वो क्या करेगा? एक एरर शो कर देगा आपको। अब वो क्या है? ये नॉर्मल सा एरर है, ये तो इनबिल्ट एरर है, ठीक है? ये तो इनबिल्ट एरर है। तो जब इनबिल्ट एरर है तो उसने बना दिया एक क्लास 0 डिवीजन एरर। अब ये तो देखो, है तो ये भी रन टाइम एरर। कहीं सिंटेक्स एरर लिखा हुआ है इसमें? नहीं, क्योंकि ये रन टाइम एरर है। क्योंकि आपने लिखा है, लिखने का तरीका आपका सही है। जैसे ही रन हुआ, ये बता दे भैया ये तो एरर है। क्या एरर है? वो एक्सेप्शन है ये एरर नहीं है। मतलब एरर तो है, रन टाइम एरर है। सिंटेक्स एरर नहीं है और रन टाइम एरर है, इसी को एक्सेप्शन भी बोलते हैं। तो ये चीज़ तो पाइथन ने इनबिल्ट कर रखा है, हम लोगों को खुद से बनाना है ऐसा, ठीक है? और जब खुद से बनाएंगे, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग, हैंडल करेंगे उस एक्सेप्शन को। देखो इस एक्सेप्शन को कौन हैंडल कर रहा है? पाइथन। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एरर शो कर रहा है। अगर वो रन हो गया है तो ठीक है, मतलब किस तरह से रन किया होगा? 2 डिवाइडेड बाय 1 रन हो गया, तो यहाँ भी ये वो लॉजिक चला होगा इसका। अगर वो रन हो जाए तो ठीक है, नहीं रन हुआ इसका मतलब 0 से किया है, तो एक्सेप्शन हैंडल दे दो, ठीक है? कैसे और क्या होता है? जैसे 2 डिवाइडेड बाय, सॉरी मान लो 20 डिवाइडेड बाय 10, 20 डिवाइडेड बाय 10, अब क्या है ये? देखो नेम एरर। कहीं सिंटेक्स एरर लिखा हुआ है? नहीं, क्योंकि लिखा तो आपने सही है, आपने गलत नहीं लिखा है। ये सिंटेक्स एरर हो ही नहीं सकता। ये क्या है? ये रन टाइम एरर है। रन टाइम एरर में भी क्या है? ये एक्सेप्शन है। रन टाइम एरर बहुत तरह के हो सकते हैं। तो रन टाइम एरर, एक नॉर्मल एरर वो होता है कि जो आपको मैंने बताया था कोड करके, कि इनटू की जगह पे माइनस डाल दिया, या फिर ऐसा कोई भी मिस्टेक आपने कर दिया, दैट इज रन टाइम एरर। वो भी रन टाइम एरर है, लेकिन वो आपने खुद किया,
यूजर के साइड से देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन डेवलपर जो मिस्टेक कर देता है वो रन टाइम एरर हो सकता है। और भी रन टाइम एरर्स हो सकते हैं, जैसे a इक्वल टू इंट, और अपन देखो यूजर से कुछ डेटा ले रहे हैं, इनपुट इंटर द वैल्यू, देखो हमने तो सही लिखा, अब यूजर की तरफ से भी रन टाइम एरर होता है। ये सिंटेक्स एरर कुछ भी नहीं है, देखो हमने लिखा कोड और रन कराया तो ये पूछ रहा है इंटर द वैल्यू, तो हम डेवलपर हैं, हमें पता है कि इंटीजर वैल्यू ही डालने हैं, क्योंकि पहले मैंने इंट लगा दिया, इंटीजर ही डालने हैं। तो हम तो डेवलपर हैं, पता है 4 डाल दिया, चलो ये एक्सेप्ट कर लिया, एक अंदर क्या आ गया 4 आ गया। लेकिन जो यूजर है, अब देखो उसने भी वो तो गलती कर सकता है ना, तो बोला इंटर द वैल्यू, ठीक है, वो 10 डाल दिया, क्या ये सिंटेक्स एरर है? नो, दिस इज नॉट अ सिंटेक्स एरर, दिस इज अ रन टाइम एरर। रन टाइम में भी कौन सा एरर? एक्सेप्शन इसको बोलते हैं। कैसे कैसे ये एरर दिया होगा? वो बिल्कुल एरर ऐसे दिया होगा, उसने बोला होगा कि भैया आप जो वैल्यू आपने डाला उसको वो इनपुट में इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश किया होगा। अगर कन्वर्ट हो गया तो ठीक है, कैसे? बिल्कुल इस तरह से, यहाँ तक ठीक था ना? अगर हो गया कन्वर्ट तो ठीक है, नहीं हुआ कन्वर्ट तो एक वैल्यू एरर शो कर दो। वैल्यू एरर क्यों? क्योंकि वो डेटा तो कोई आप जो भी डालो वो ले ही लेगा, इनपुट का काम ही है यूजर की साइड से डेटा लेना। लेकिन अगर वो कोई कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है इंट में, इसका मतलब उसने स्ट्रिंग वैल्यू डाल दिया है, ठीक है? स्ट्रिंग वैल्यू डाला तो उसको एक वैल्यू एरर दे दो। वैल्यू एरर कैसा? कि इंट के लिए वो जो बेस 10 वाला कैरेक्टर चाहिए, मतलब बाइनरी में कुछ चाहिए ना, वो डेसिमल में, ठीक है? तो डेसिमल वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, राइट? तो इस ये चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ये रन टाइम एरर में भी एक्सेप्शन होता है, जो उसने हर बार चेक करता है पाइथन में, ठीक है? कि वो काम कर रहा नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब वो एक्सेप्शन है। हमेशा एक्सेप्शन लगा हुआ है उसमें, हर कोड में। अगर काम कर गया ठीक है, नहीं किया एक्सेप्शन, काम कर गया ठीक है, नहीं किया एक्सेप्शन, राइट? यही चीज़ होता है, काम कर गया ठीक है, नहीं किया एक्सेप्शन। काम जैसे आप केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा 12th में, तो कोई चीज़ जब आप काम कर लेते थे, तो काम कर गया तो परफेक्ट, फॉर्मूला काम कर रहा है, जो उनका सूत्र है काम कर रहा है, जो वो जो कोड लिखती थी, कोड नहीं क्या होता है, जो फॉर्मूला लिखता था ना, वो सब काम कर जाता था, ठीक है? जो एक्सरसाइज होता था उनका, वो काम हो गया तो ठीक है, नहीं हो तो हम लोग एक्सेप्शन बता देते थे, यार ये सब एक्सेप्शन है, नहीं होता है ऐसा कुछ नहीं, राइट? तो ये चीज़ हम लोगों ने बहुत देखा था, उसी चीज़ को पाइथन में भी आप देख सकते हो। काम कर गया सही है, नहीं किया एक्सेप्शन है कोई, राइट? कुछ मिस्टेक किया आपने उसको अब ये तो वो चीज़ है जो पाइथन खुद हैंडल कर रहा है। आप यूज़र साइड से कैसे हैंडल करोगे? यूज़र साइड से मतलब कि अगर आपने कोड में ऐसा कुछ लिख दिया है, राइट? आपने जब बड़ी बहुत-बहुत लाइन्स के कोड लिखोगे और जब आपने लिख दिया ऐसा और बीच में अगर वो एरर आ गया ये वाला, आप अपनी आपकी मर्ज़ी से नहीं, यूज़र की मर्ज़ी से, राइट? यूज़र की मर्ज़ी से अगर वो इस टाइप का एरर आ गया, तो इसके बाद कोड तो रन होगा ही नहीं होगा। कैसे? ऐसे। देखो, अगर मैंने पहला वैल्यू लिया, यूज़र से दूसरा वैल्यू लिया और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है? मैं देखो इसको रन करा रहा हूँ। देखो रन कराया, तो फर्स्ट वैल्यू माँग रहा है 12, सेकंड वैल्यू 2, देखो आंसर आ गया 24। चलो यूज़र भी हैप्पी है। अब कुछ गधे यूज़र होते हैं, जो पहले हम वैल्यू डाला उसने, पहला वैल्यू भैया 12, दूसरा 2, तो PWO2। अब देखो वो गलत नहीं है, ठीक है? वो गलत नहीं है, लेकिन वो क्या किया, हमें इंटीजर टाइप में चाहिए था ना, उसने उस चीज़ को स्ट्रिंग में डाल दिया। अब एरर आ गया। अब ये जो एरर आया, ये कहाँ एरर आया? आपके कोड में आया, ठीक है? आपके कोड में आया। तो ये जो प्रिंट है, अब ये प्रिंट वाला वैल्यू काम किया क्या? नहीं, ये यहीं पर फेल हो गया, ठीक है? ये यहीं पर फेल हो गया। अब क्योंकि देखो यहीं पे फेल हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन इज़ 24 जो भी रिज़ल्ट था वो तो आया ही नहीं। तो पाइथन के अंदर ये भी है कि जहाँ पर उसको एरर मिलेगा उसके आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो एरर मिल गया था, जो एक्सेप्शन था वो, क्या था एक्सेप्शन? क्योंकि उसने तो सही डाला था, इनपुट में 2 डाल सकता है, क्यों नहीं डालेगा? पर इसको रन टाइम एरर बोलते हैं, क्योंकि वैल्यू एरर, काम कर गया, ठीक है, नहीं किया ना काम, क्यों? क्योंकि इसे तो इंटीजर चाहिए, वो इंट में कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा, यहाँ से अगर इंट हटा दोगे तो? वो सिर्फ़ इनपुट चाहिए, ले लेगा। तब वो एरर कहाँ शो करेगा? तब वो एरर यहाँ पर शो करेगा, क्योंकि पहला तो आपने इंटीजर डाला था, दूसरा आपने स्ट्रिंग डाला, तो इंटीजर और स्ट्रिंग का मल्टीप्लिकेशन होता है क्या? संभव ही नहीं है। देखो, पहला डाला 12 और फिर डाल रहा हूँ मैं 10, TN 10। अच्छा, ये क्या कर दिया, पाइथन के अंदर एक वो होता है, आपको मैंने पढ़ाया था कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का मल्टीप्लिकेशन, तो वो क्या करेगा, ये A है और ये B है, तो B में हमने अगर स्ट्रिंग डाल दिया, तो जितना डाला ना मल्टीप्लाई करने में वो उतने बार लिख देगा।
1 2 3 4 इस तरह से 12 टाइम्स 10 लिख दिया। तो खैर ये पाइथन का एरर है। देखो लेकिन इस चीज को आपको मैनेज करना होगा, इस चीज को मैनेज करना होगा आपको। आप डेवलपर हो, जब आप बोलते हैं ना कि टेस्टिंग फेज होता है किसी सॉफ्टवेयर का, तो टेस्टिंग फेज कैसे होता होगा? इसी तरह से ना कि आपने सॉफ्टवेयर बना के दे दिया किसी को, अब वो इस तरह का वैल्यू डाल के देखेंगे। अगर आपने एक कैलकुलेटर बनाया नॉर्मल सा, पाइथन में समझ लो नॉर्मल सा अगर कैलकुलेटर आपने बनाया और कोई यूजर TEN 10 डाल रहा है, आप इसको इस तरह का रिजल्ट दे रहे हो, भैया ये कैसा कैलकुलेटर है? ठीक है, जिसको पहली वैल्यू मैंने अगर 12 डाला और दूसरा वैल्यू 10 डाला TEN 10, वो 10 10 10 प्रिंट कर दिया, ये तो खराब कैलकुलेटर हो गया ना। तो इस चीज को भी आपको हैंडल करना पड़ेगा अब, क्योंकि ये क्या है, ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन है, उसको आपको मैनेज करना होगा। और जब आप इस एक्सेप्शन को मैनेज करते हो, दैट इज क्या, एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि आप इस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हो, राइट? तो उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। अब हैंडल करने का एक दो तीन तरीकाएं होती है कि किसी एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं डेवलपर साइड से। ये तो पाइथन खुद करके भेजा ना, पाइथन क्या करके एक्सेप्शन हैंडल कर भेजा, अगर आप किसी जीरो से डिवाइड करोगे वो जीरो डिवीजन एरर देगा, ठीक है, ये तो पाइथन खुद चेक कर रहा है। अब आपको कैसे चेक करने हैं, तो आपके पास चेक करने का इफ एल्स के तरह तरीका होता है। जैसे इफ एल्स अपन ने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इफ के बाद अपन कोई कंडीशन लिखते थे, ठीक है, इफ के बाद कंडीशन लिखते थे अपन, और ऐसे प्रिंट ऐसे इंटर दबाते थे और यहाँ पर कोई लॉजिक लिखते थे, लॉजिक लिखते थे। तो अगर ये कंडीशन और दूसरा कंडीशन हमारा एल्स होता था, एल्स, और यहाँ भी लॉजिक होता था, लॉजिक, ये मान लो लॉजिक 1 है, ये लॉजिक 2 है, इस तरह से होता था ना। और कभी कभी हमारे पास मल्टीपल लॉजिक होते थे, तो अपन इलिफ भी लगा देते थे, इलिफ, और यहाँ पे कोई कंडीशन है, अगर वो कंडीशन अगर फेल हो गया तो मान लो लॉजिक 3, इस तरह से अपन इफ एल्स कंडीशन देखा। तो ये कब होता था, जब ये कंडीशन ये ट्रू और फॉल्स पे वर्क करता था। अगर ये ट्रू आया, ठीक है, तो इसको पढ़ेगा, ये सबको छोड़ देगा, आगे बढ़ेगा नहीं, सीधे कोड के मतलब अगर ये इफ एल्स से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, उसके बाद वाला लाइन को देखेगा। अगर ये फॉल्स हो गया, अगर ये फॉल्स हो गया तो इसको तो नहीं जाएगा, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, वो इलिफ के अंदर आएगा, इसको चेक करेगा क्या ये ट्रू है फॉल्स है। अगर ये ट्रू निकला, ट्रू निकला तो इसके अंदर आएगा और इसको नहीं भी पढ़ेगा। और अगर ये फॉल्स हुआ, अगर ये कंडीशन, कंडीशन कुछ भी हो सकता है, कंडीशन मतलब इस तरह का नहीं होता है 12 इज ग्रेटर देन 89, अब ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ऑब्वियसली फॉल्स होगा। और जब फॉल्स हुआ इसके अंदर नहीं आएगा, वो एल्स वाले पे एट लास्ट इस वाले पे आ जाएगा। इसी तरह से पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, कैसे हैंडल करोगे? तो अब क्योंकि रन टाइम एरर है, ये रन टाइम एरर मतलब यूजर भी आपका कोई प्रॉब्लम कर सकता है, मतलब इस तरह का, देख रहे हो ना, ये चीज आप कैसे हैंडल करोगे? क्योंकि आपने कोड तो लिख दिया और जब यूजर का बारी आया तो वो 10 देखो कैसे TWO2 डाल रहा था, ठीक है, जो कि इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, इस तरह से एरर आ गया। तो ये चीज को हैंडल तो करना है आपको, तो हैंडल कैसे करोगे आप? जैसे मान लो आपने क्या लिखा, a इक्वल टू इंट इंटर अ नंबर, आपने यूजर से कहा कि एक नंबर डालो। देखो अब ऑब्वियस सी बात है, अच्छा सॉरी इनपुट भी तो होगा, INPUT, ठीक है, आपने यूजर से कहा कि एक नंबर डालो, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है यूजर नंबर डाल देगा। चलो यूजर ने क्या किया, 3 डाल दिया, चलो हो गया डन, ठीक है। अब प्रिंट भी कर सकते हो आप, PRINT प्रिंट ए को हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है, हमने 34, देखो 34 प्रिंट हो गया, ठीक है, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया। और अगर देखो अब क्या करते हैं, गलत देते हैं, जो इंटर ए नंबर, कोई नंबर डालो, मैं 2 डाल रहा हूँ, TWO। अब देखो ये कौन सा है, क्या ये सिंटेक्स एरर है? नहीं, सिंटेक्स एरर तब होता, कैसे होता है, जैसे मान लो मैं ये भूल गया, ठीक है, अब देखो सिंटेक्स एरर हो गया, ये सिंटेक्स एरर है। क्या है सिंटेक्स एरर, अब पढ़ो, देखो अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन 1 और सिंटेक्स एरर, देख रहे हो यहाँ पे सिंटेक्स एरर, क्योंकि आपने सिंटेक्स मिस किया है। चलो अपन सिंटेक्स से सुधार लेते हैं और अब चलाते हैं। अब फिर से चलाया और यहाँ पे एक नंबर डालने बोल रहा है 3, देखो ये रन टाइम एरर है ये सब, क्योंकि ये प्रोग्राम चल गया था लेकिन उसने गलत इनपुट डाल दिया, और गलत इनपुट डाला दैट इज ऑल्सो क्या है, एक रन टाइम एरर है, एक्सेप्शन है ये। अब देखो वो चीज तो वैल्यू एरर उन्होंने दिखा दिया, लेकिन इनके बाद जो आप कोड लिखोगे, ठीक है, क्या इसके बाद कोई कोड लिखोगे, मान लो b इक्वल टू इंट, आपने और भी चीजें लिखी है, इंटर सेकेंड नंबर, देखो आप अपने कोड में आपने लिखा है कि दो चीजें अपन प्रिंट भी करते हैं,
फर्स्ट नंबर इज ए एंड सेकेंड नंबर हमारा हो गया SECO एंड सेकेंड नंबर इज ये हमारा हो गया बी। चलो, तो जो भी यूजर डालेगा ए और बी में अपन उसको प्रिंट कर देंगे। ये नॉर्मल सा एग्जांपल है, आप कैसा कहीं भी प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो हमने 12 और 14 डाला तो प्रिंट कर रहा है फर्स्ट नंबर इज 12, सेकेंड नंबर इज 14। ठीक है, इस तरह से प्रिंट हो गया। अब देखो क्या होगा जब अपन ए में ही गलत कर दें, ए में डाल दिया बोला इंटर अ नंबर, तो मैंने नंबर डाल दिया 10। देखो अब यहीं पे TN 10 तो नहीं डाल सकते ना, दिस इज अ स्ट्रिंग, तो इसको इंटीजर में कैसे डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते ना। अब देखो एरर आ गया, ये वैल्यू एरर, हमने गलत वैल्यू डाला है क्योंकि ये क्या उम्मीद करता था डेसिमल वैल्यू, तभी वो इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता था। तो हमने डाला और पाइथन ने एक्सेप्शन हैंडल रेज कर दिया ये एरर, राइट। अब देखो जब ये एरर रेज हो गया, क्या ये इसकी वैल्यू मांग रहा है बी की, नहीं। क्या ए प्रिंट कर रहा है, नहीं। क्या बी प्रिंट कर रहा है, नहीं। पर मुझे चाहिए कि अगर ये एरर शो करे तो करे हमें मैं अगला चीज वो मांगे, ठीक है, वो अगला चीज मांगे। एक बार मिस्टेक हो गया तो हो गया, तो आगे प्रोग्राम रन होता रहे, ठीक है, आगे रन होता रहे। तो अगर इस तरह से देखो, मान लो रोल नंबर, तो मैंने यूज कहा इंटर योर रोल नंबर नेम। अब रोल नंबर तो इंटीजर में ही रहने देते हैं और नेम को कर देते हैं इनपुट, ठीक है, इंटर योर नेम, ठीक है। और ये दो चीजें अपन प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट रोल और प्रिंट नेम। और काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये तो जेंगो में तो आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ये तो बहुत बड़ा चीज होता है। जेंगो में पग पग पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जब भी आप अच्छा लॉजिक लगाओगे आपको एक्सेप्शन हैंडल लगाना ही पड़ेगा, तभी आपका लॉजिक काम करेगा। चलो इंटर रोल नंबर मैं 12 डाल दिया और नाम उसका मान लो रवि है, डाल दिया 12 और रवि प्रिंट हो गया। अगर मैं गलत डाल दूं, रोल नंबर है इंटीजर चाहिए ना, क्योंकि आपने इंटीजर सेट कर रखा है यहाँ पे, तो इंटीजर ही एक्सपेक्ट करेगा। मान लो उसका रोल नंबर है 10, TN 10। देखो एरर शो कर, अब नाम तो मांग ही नहीं रहा, क्या 41 रोल नंबर। ओके, तो देखो, तो जब नाम रोल नंबर हमने डाला, तो ये तो रोल नंबर जब गलत डाल दिया हमने, क्योंकि इंटीजर एक्सपेक्ट करता था। अब इंटीजर तो हमने डाला नहीं, क्या डाल दिया, स्ट्रिंग डाल दिया। हमने 10 सोचा, ये हमारा लैंग्वेज है देसी, लेकिन हमने जो ये 10 डाला ये एक्सपेक्ट नहीं करता, ये डेसिमल वैल्यू एक्सेप्ट करता है 1 0 10 ऐसा वाला, तो यहीं पे एरर शो कर दिया। और ये आगे तो रन हुआ ही नहीं, ये तो नाम तो पूछा ही नहीं मेरे से, मतलब एक बार गलती हो गया खत्म टाटा बाय बाय, नहीं। ये एक्सेप्शन बोलते हैं। ये क्या है, एक्सेप्शन, कि अगर वो काम कर गया तो ठीक है, मतलब क्या, जो भी आपने वैल्यू डाला वो क्या इस लाइन को मैच करता है, कर गया तो ठीक है आगे बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो यहीं पे शो कर देगा, इसी को एक्सेप्शन बोलते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, हैंडल करते हैं इसको पाइथन से। एक्सेप्शन किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है, तो उसको हैंडल करना है। अब पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन तरीके से हैंडल करना है, तो कैसे करोगे, जिसमें आपको डाउट है। अब ये समझो, जिस लाइन में या जिस ब्लॉक में, ब्लॉक मतलब सेट ऑफ कोड्स, अगर मान लेते हैं इफ एल्स है तो ये एक ब्लॉक हो गया, फंक्शन है तो एक ब्लॉक हो गया। तो जिस ब्लॉक में जहां आपको लगता है कि यहाँ पे एरर आ सकता है, अगर मतलब आपको टेस्ट करना है सिर्फ, जहां लगता है आपको कि इस जगह पर एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक है, वहां पर आप क्या करो, वहां पे आप एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कोड लगा दो। और उसके लिए क्या है, उसके लिए आपके पाइथन वाले भैया ने दे रखा है एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। पहला है आपका ट्राई, पहला ट्राई, दूसरा एक्सेप्ट, EXCEPT, ठीक है। पहला है आपका ट्राई और दूसरा है एक्सेप्ट। अब कैसे यूज होता है ये ट्राई एक्सेप्ट, बिल्कुल इफ इल्स के तरह, बिल्कुल इफ इल्स के तरह ट्राई और एक्सेप्ट यूज होता है। मतलब आप चाहते हो कि इस कोड में कोई एरर है मान लेते हैं, तो आपने बोल दिया कि इसके पहले आप ट्राई लगा दो, मतलब कि आप इसको ट्राई करो, अगर ये चल गया, अगर ये चल गया तो ठीक है, एक्सेप्ट वाला काम नहीं करेगा। लेकिन अगर नहीं चला तो एक्सेप्ट के अंदर जो आप कोड लिखोगे वो चलेगा। कैसे,
ऐसे, जैसे मान लो इफ इल्स कैसे लगाते थे अपन, इफ इल्स ऐसे लगाते थे ना, इफ 12 इज ग्रेटर देन 89 प्रिंट यस, राइट, और इल्स प्रिंट बिल्कुल इसी तरह से। अगर ये आपको अच्छे से आता है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको अच्छे से आ जाएगा और मैनेज कर लोगे। देखो नो प्रिंट हुआ, क्यों? क्योंकि 1289 से बड़ा है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो ये प्रिंट नहीं हो सकता ना, इस पे आ गया और नो प्रिंट कर दिया। उसी तरह से एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। अब ये एरर शो नहीं कर रहा था, ये एरर नहीं शो कर रहा था, ये क्या शो कर रहा था? ट्रू और फॉल्स। यहाँ ट्रू आया तो इसके अंदर आएगा, नहीं तो फॉल्स आया तो इसके अंदर नहीं आएगा, ये चीज शो कर रहा था। लेकिन एक्सेप्शन क्या होता है कि ट्रू और फॉल्स पे नहीं रहता, वो एरर की बात करता है। क्या बात करता है? एरर की, राइट, सिर्फ और सिर्फ एरर। तो अब देखो एरर कैसे बात करेगा। अगर मान लो आपको डाउट है कि ये रोल नंबर में कहीं ना कहीं कोई एरर आ सकता है, चाहे यूजर ही ट्राई करे, अब वो एरर उसके तरफ से हो या आपके तरफ से हो, ठीक है। अब देखो ये किया, ट्राई लिख दिया, बिल्कुल इफ एल्स की तरह ट्राई। अब ट्राई के बाद कोई कोड नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ ट्राई अकेला रहेगा बस, और ट्राई के जस्ट बाद कोलन, जिस तरह पाइथन में होता है, कोलन लगाओ, एंटर दबा दो। अब जो भी ट्राई के अंदर कोड लिखोगे इस ब्लॉक के अंदर होना चाहिए, इस वाले ब्लॉक के अंदर, जैसे से इफ के अंदर लगाते थे ना, फंक्शन के अंदर लिखते थे, बिल्कुल इसी तरह से इस ब्लॉक के अंदर। ये क्या करेगा? इसको ट्राई करेगा, ट्राई जो फंक्शन है एक्सेप्शन का, ये ट्राई करेगा, क्या ट्राई, इसको रन कराएगा एक बार। ऑब्वियसली जिस तरह से रन करता था उसी तरह से इसको रन कराएगा पहले ही, और ये रन हो गया तो ठीक है, रन हो गया तो ठीक है, और नहीं रन हुआ, अगर नहीं रन हुआ तो इसके नीचे आपको लिखना है, जस्ट नीचे EXCEPT एक्सेप्ट, तो इसके नीचे भी कोड लिखना है कि क्या रन कराना। अच्छा पास तो आपको पता ही है कि जिसके नीचे आप कोड नहीं लिखना चाहते हो आप पास लिख दो, कोई भी स्टेटमेंट कोई भी ब्लॉक के अंदर पास लिख दो, ठीक है, तो पास लिख दो। तो देखो ये क्या करेगा, ये चलाएगा इसको। अगर इसमें कोई एरर नहीं है, मतलब ना डेवलपर की तरफ से, ना आपके तरफ से, और ना ही यूजर की तरफ से कोई एरर नहीं है, तो ये तो चलेगा ही चलेगा, मतलब कोई एरर नहीं है तो ये एक्सेप्ट के अंदर नहीं आएगा, बिल्कुल इफ एल्स की तरह। लेकिन अगर इसमें कोई एरर आया, जो भी आपने ट्राई के अंदर लिखा है कोई एरर आया, मतलब एक्सेप्शन आया, सिंटेक्स एरर तो है नहीं, सिंटेक्स एरर होता तो पहले ही बता देता। सिंटेक्स एरर तो कैसे? देखो इंट और इनपुट डाल दिया, ठीक है, इंट और इनपुट नहीं, जैसे ये वाला एरर है ना, देखो इसको अपन रन कराते हैं। देखो सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर ट्राई एक्सेप्शन लगाओ, कुछ भी लगाओ, सिंटेक्स एरर तो पहले ही शो कर देना है उसको, ठीक है, ये सिंटेक्स एरर है। लेकिन जब आपको लगता है कि इसमें कोई ना कोई एरर आएगा इस कोड में, इस लाइन में, अब ऐसा हजारों लाइन हो सकता है जिस पे आपको डाउट है, उसको ट्राई के अंदर डाल दो, ट्राई लगाओ और इंटर दबा दो, और आप रन हो गया तो ठीक है। अगर उसमें कोई एरर आया, ट्रू फॉल्स का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, एरर का रोल है, एरर कोई भी एरर हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई एरर आया तो वो एक्सेप्ट के अंदर जो आप कोड लिखोगे ना वो रन होगा, और नहीं एरर आया तो एक्सेप्ट के अंदर चाहे आप कुछ भी लिखो वो रन ही नहीं होगा, इफ एल्स की तरह। चलो इसको रन कराते हैं अपन। देखो रन हो गया, एंटर योर रोल नंबर, कहाँ से आ रहा है? यहाँ से रन हुआ होगा, पहली लाइन से। कह रहा है ट्राई, मतलब इसके अंदर जो भी चीजें लिखी हुई उसको पहले आप ट्राई करो, कोड रन कराओ, तो ठीक है ट्राई कराया, इंट इनपुट एंटर योर रोल नंबर सब कुछ लिया, राइट। अब देखो ये तो रन कर गया अब तक, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं 12 डाल दूं, अब इंटर योर रन हो गया, 12 डाल दूं तो रन हो गया, क्यों? 12 मैंने सही डाला था ना, इंट है यहाँ पे तो 12 डाला, सही किया, तो इसे एक्सेप्ट के अंदर आया ही नहीं, ठीक है, आया नहीं, अब नाम सीधे यहाँ आ गया, समझ रहे हो आप? यहाँ पे आ गया, मैं डाल दिया रवि, देखो प्रिंट भी हो गया 12 और रवि, ठीक है। अब मैं इसको फिर से रन कराता हूँ, अब रोल नंबर कहाँ डाले, मैं 10 डाल देता हूँ, TN 10, देखो रन हो गया। यहाँ पर एरर आया था, वही सेम कोड है, 10 लिखा था तो एरर आ गया था, और यहाँ पे देखो एरर नहीं आया, क्यों? क्योंकि उसने ट्राई किया, ये आपको कोड प्रिंट करके दिया, आपसे मांगा रोल नंबर, आपने क्या किया 10 डाल दिया, जैसे ही इंटर दबा दिया वहां भी ये एरर आया था, ये एक्सेप्शन आया था, क्या आया था? एक्सेप्शन। उसको हैंडल किया कैसे? ट्राई और एक्सेप्ट की मदद से, कि जैसे ही एरर आया, आपने तो सिर्फ ट्राई किया था ना, जैसे ही एरर आया वो छोड़ दिया, भैया बकवास है, एक्सेप्ट पे आ गया वो, इफ एल्स की तरह एरर आया एक्सेप्ट पे आ गया। अब एक्सेप्ट करना था, कुछ लिखा ही नहीं ना आपने, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इससे बाहर आ गया और ये लाइन को रन करा दिया। अब देखो ये रन हो गया अभी, अब देखो अब यहाँ पे एरर आया, एरर कहाँ? ये रोल नंबर तो कहीं है ही नहीं, अब क्योंकि ये एग्जीक्यूट होता, सही से वर्क करता, तब ना रोल ROLL के अंदर कोई वैल्यू आती, ठीक है। अब देखो एक्सेप्ट के अंदर अपन कोई कोड लिख देते हैं, चलो कुछ प्रिंट भी करा देते हैं कि
आपने रोल नंबर सही नहीं डाला है। ठीक है, तो मैंने कहा आपने रोल नंबर सही नहीं डाला है, तो ये प्रिंट कब प्रिंट होगा? ऐसे प्रिंट हो जाएगा क्या? नहीं, ये तब प्रिंट होगा जब इसमें कोई एरर आएगा। मतलब ये ट्राई पहले क्या करेगा, इसको रन कराएगा। अगर ये चल गया तो एक्सेप्ट के अंदर आपने कुछ भी लिखा नहीं रन होगा। लेकिन ये अगर नहीं चला, ये ट्राई के अंदर जो भी आपने लिखा है ये अगर नहीं चला, तो ये एक्सेप्ट के अंदर जो लिखा है वो चलेगा। अब ये कब नहीं चलेगा? जब ये रन टाइम एरर होगा, इसमें एक्सेप्शन उसी को बोलते हैं। तो ये है ना, ये रन हो जाएगा। जो भी चीजें यहाँ पे आप कोड लिखो या उसी रोल नंबर को आप लिखो, कुछ भी लिखो। ठीक है, अब चलो करा के देखते हैं इसको। इंटर योर रोल नंबर, मैंने डाला 12। अब देखो नाम पूछ रहा है, एक्सेप्ट के अंदर नहीं आया, एक्सेप्ट कर लिया इसको, नहीं आया। और रवि देखो 12 और रवि प्रिंट हो गया। फिर से इसको रन कराते हैं और देखो TEN 10 डाल देते हैं। देखो 10 जैसे ही डाला, नाम अब मांग रहा है। देखो इंटर योर नेम मांग रहा है ना, ये वाला। अब देखो क्या हुआ था, जैसे मैंने इसमें TEN 10 डाल दिया, ये तो वैल्यू एरर दिया होगा एक, कि भैया हमें तो इंट वाला चाहिए, आपने क्या डाल दिया। और क्योंकि ये रन नहीं हुआ तो ये एक्सेप्ट होगा। ठीक है, ये वाला रन होगा और प्रिंट करा दिया इसको। ठीक है, अब क्या प्रिंट कराया, आपने रोल नंबर सही नहीं डाला है। ठीक है, अब सीधे ये प्रिंट भी करा दिया। प्रिंट मतलब जो भी इसके अंदर आपने कोड लिखा उसको एग्जीक्यूट करा दिया, राइट। और नाम में इंटर योर नेम और डाला और ये प्रिंट होगा। ठीक है, और नाम मान लो मैं रवि डाल दिया। अब ये एरर आ रहा है कौन सा, ये लाइन वाला एरर आ रहा है, रोल तो वेरिएबल है ही नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, देखो लॉजिक की बात होता है। रोल में हमने डाल दिया था, अब अगर डाला तो सही है, बंदे ने अगर सही डाला तो सही है। अदरवाइज मैं क्या कर रहा हूँ, रोल इक्वल टू मान लेते हैं 41। अगर उसने सही डाला तो ठीक है, नहीं डाला, अब ये देखो ये एक्सेप्ट वाली वैल्यू कब रन होगा, ये वाला ब्लॉक जब इसमें एरर आएगा, कोई एक्सेप्शन आएगा। अदरवाइज ये वाला ब्लॉक रन होने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब जब बंदा रोल सही से डाल ही दिया तो ये वाला रन ही नहीं होगा, तो ये तो ऐसा कैसा ही रह जाएगा। अगर सही से नहीं डाला, कुछ गलत किया, कोई गड़बड़ी हुई, तो ये रन होगा और जो भी आपने लिखा है इसको रन करा देगा, फिर आगे बढ़ जाएगा इसके आगे। चलो इसको रन कराते हैं। तो अब हमने डाला TEN 10, बोल रहा है कि आपने रोल नंबर सही नहीं डाला है, और फिर भी रन हो गया। देखो क्या प्रिंट हुआ, रोल में 41 और रवि में रवि, मतलब नेम में रवि। तो 41 मैंने डाला था, नहीं, यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग में लिख दिया था कि अगर भैया इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो उसका रोल नंबर बाय डिफॉल्ट क्या रख देना, 41 रख देना। ठीक है, और जो भी इसके अंदर आप कोड लिखोगे ये रन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई एरर नहीं आया, तो अगर एरर आया तो ये रन होगा, और नहीं एरर आया तो ये एक्सेप्ट रन नहीं होगा, वो सीधे यहाँ पे आ जाएगा। देखो मैंने जो आपको बॉट दिखाया था उस दिन, एक असिस्टेंट दिखाया था ना, अपना पर्सनल असिस्टेंट जो पाइथन से मैंने बनाया था, उसमें मैं रिमाइंडर चेक कर रहा था। ठीक है, एक रिमाइंडर, मैंने क्या किया, रिमाइंडर नाम का एक वेरिएबल बनाया था, ठीक है। अब इसके अंदर कोई रिमाइंडर है, तो वो ट्राई में मैं चेक कर रहा था क्या इसके अंदर कुछ है, तो वो अगर वो था तो रन कर रहा था कि हाँ भैया है, तो इसके नीचे आ जाता था, एक्सेप्ट वाली वैल्यू रन नहीं होता था। लेकिन अगर नहीं होता था, अगर यहाँ पे कोई एरर आया, भैया वो तो है ही नहीं है तो यहाँ पे आ गया, इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो रन हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे रन नहीं हुआ ना, रन नहीं हुआ तभी वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए भी जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, अब आपके पास मान लेते हैं एक 100 लाइन का कोड आ गया, उसमें कोई रन टाइम एरर है, तो आप क्या करोगे, अलग अलग फंक्शन को अलग अलग लिख दोगे। ठीक है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दोगे, और उसके बाद आप ट्राई एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा दोगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करेगा, उसको पहले चेक करेगा, ट्राई करेगा, फिर आपको एक्सेप्ट वाली वैल्यू देगी। ठीक है, मतलब आपके पास बहुत बड़ा कोड है, आपको समझ में नहीं आ रहा कौन से लाइन में है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हर एक ब्लॉक के लिए अलग अलग ट्राई और एक्सेप्ट लगा दोगे, वो क्या करेगा, वो करेगा चेक, राइट, बिल्कुल इस तरह से, जैसे a इक्वल टू INPUT इनपुट वैल्यू, ये वैल्यू ले रहा है, राइट, ये तो स्ट्रिंग वाली वैल्यू ले रहा है, अब देखो ये इंटीजर ले रहा है। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह से एक और है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से एक और है। अब ऐसा कई सारा हो सकता है। ठीक है, अब देखो B है, C है, D है, E है, F है, G है,
अच्छा, अब मान लो मैंने इस नॉर्मल सा बनाया, आपके पास बहुत लंबे-लंबे कोड है। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू में एरर आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है। देखो रन कराया, वैल्यू पूछ रहा है, मैंने 12 डाल दिया, फिर रन करा, ये डालते गया। ठीक है? इस तरह से लास्ट तक पहुँचा मैंने और कभी कोई गलत डालूँगा, ये एरर शो करेगा। तो एरर के लिए मैं लगा सकता हूँ ना कि try ट्राई, ठीक है? अब ये सबको मैंने इसके अंदर डाल दिया, इस ट्राई वाली वैल्यू के अंदर। अगर कहीं भी एरर आया, एक्सेप्ट, ठीक है? मतलब पहले क्या करेगा, ये जो जितना भी कोड है, पहले ये ट्राई जो है ना, इसको रन कराएगा पूरा का पूरा को। अगर इसमें कहीं भी कोई छोटा सा भी एरर आया, तो इसके अंदर आएगा, फेल्ड, ठीक है? देखो इस एक गेम टाइप का हो गया। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग पे ही गेम भी बनता है, याद रखिएगा। जितना भी पबजी खेलते हो आप और जो भी बड़ा-बड़ा गेम खेलते हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग पे बनता है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा-पूरा एक्सेप्शन हैंडलिंग पे, एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है उसमें, ठीक है? तो जैसे मैं देखो ट्राई कराया, अगर ये सही-सही बंदा डाल देगा, अगर कोई भी एरर नहीं है इसके अंदर, तो रन हो गया। मतलब लास्ट में अपन प्रिंट कर देंगे, देखो लास्ट में यहाँ क्यों देखो मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा वो कर रहा हूँ और यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ वाओ, मतलब कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस, ठीक है? मतलब कोई यहाँ पे डालते आ रहा है वैल्यू और पूरा का पूरा सही-सही डाला, तो लास्ट में कंग्रेचुलेशन प्रिंट हो जाएगा। और थोड़ा भी मिस्टेक किया, थोड़ा भी मिस्टेक बीच में किया, अगर एरर आ गया, अब क्या मिस्टेक कर सकता है? वही इंट डालना है, टीएन 10 डाल देगा। अगर वो कहीं भी डाला, तो वो यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाएगा प्रिंट तक, ठीक है? क्योंकि पाइथन है और वहीं से एरर शो कर देगा और एक्सेप्ट पे आ जाएगा, फेल्ड। और कहीं एरर नहीं आया, यहाँ तक प्रिंट होगा, प्रिंट कांग्रेचुलेशंस। चलो करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं अपन, एक मतलब जब एक्सेप्शन और ट्राई एक्सेप्ट से बाहर निकल जाएगा, तब अपन प्रिंट करते हैं गेम ओवर। इसे मैं कर रहा हूँ बस फन के लिए और आप कुछ भी कर सकते हो। आपका इस्तेमाल अपने लॉजिक में करोगे। देखो क्या करता है, वैल्यू डाला, देखो डालते गया। कांग्रेचुलेशंस गेम ओवर, ठीक है? और क्या करते हैं अपन, बीच में थोड़ा सा मिस्टेक कर देंगे एक बार, डालते गया 10 डाल दिया बीच में, फेल्ड, गेम ओवर। मतलब कि सही जा रहा था और एफ का वैल्यू मैंने 10 डाल दिया, टीएन 10 डाल दिया, यहीं एरर शो कर दिया। ये एक्सेप्शन आ गया, क्या आ गया? एक्सेप्शन। तो जो पाइथन खुद जनरेट किया, वो एक्सेप्शन है और जब एक्सेप्शन है, तो उसको कैसे आ गया? ये वाला, फेल्ड, मतलब एक्सेप्ट पे आ गया। और जब एक्सेप्शन नहीं आ रहा था, पूरा-पूरा रन हो रहा था, एक्सेप्ट के अंदर जो मैंने लिखा है, वो रन नहीं हो रहा था। तो रन टाइम एरर भी वही होता है, जब आपने कोड बना दिया और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आपने उम्मीद किया है, वो नहीं आया, उसको भी चेक करो किसकी मदद से? एक्सेप्शन हैंडलिंग की मदद से। कि इतना बड़ा कोड है, भैया देखें आखिर हमें 12 आना चाहिए और 12 क्यों नहीं आ रहा? ठीक है? 12 क्यों नहीं आ रहा? तो जहाँ तक आपको लग रहा है डाउट है, वहाँ ट्राई लगा दो और जहाँ लग रहा है आपको ये दूसरा आना चाहिए, मतलब ये नहीं हुआ तो ये आना चाहिए, तो आप ये एक्सेप्ट के अंदर लगा दो। अब रिक्वायरमेंट आपका है, लॉजिक आपकी है, प्रॉब्लम आपका, सॉल्यूशन आपका, अब आप ट्राई करोगे, आपको किसमें करना है। तो मैं कल देखना चाहता हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक एरर। अच्छा नॉर्मल सा तो आप ऐसे ही बना सकते हो, जैसे फाइल ओपन करोगे ना, याद है आपको? f इक्वल टू ओपन, यहाँ पर मैं लगा दिया demo.txt, ठीक है? demo.txt कैसे? R मोड में ओपन करते हैं अपन, R मोड में। अब देखो ये क्या ओपन किया, ठीक है? ओपन किया प्रिंट f, चलो f को प्रिंट करते हैं, क्या देखते हैं? ओपन कर पा रहा नहीं, देखो ओपन कर दिया, demo.txt है R मोड में, ओपन कर दिया। अच्छा यहाँ पे करते हैं अपन क्या python.txt, अब देखो ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, एरर देखिए कौन सा एरर दिया? फाइल नॉट फाउंड एरर। अच्छा ये सिंटैक्स एरर नहीं है, सिंटैक्स क्यों? हमने गलत थोड़ी लिखा है, मैंने तो सही लिखा है, लेकिन ये फाइल नॉट फाउंड एरर मतलब एक्सेप्शन है ये। ये जो इस तरह का एरर आ रहा है, फाइल नॉट फाउंड एरर, वैल्यू एरर, ये सब क्या है? एक्सेप्शन है ये। एक्सेप्शन मतलब रन टाइम एरर, लिखा तो सही है। तो देखो एरर, तो मैं क्या कहा कि इसको कैसे चेक करना है? ट्राई। तो अपन क्या करें, एक्सेप्शन, इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए क्या लगाएंगे? एक्सेप्शन हैंडलिंग, और वो क्या है? ट्राई और एक्सेप्ट। तो मैंने क्या किया? ट्राई और इसके अंदर लिखा ये, मतलब ओपन करो आप। अगर ये एक्सेप्शन नहीं आया, अगर ये ओपन हो गया तो ठीक है, नहीं ओपन हुआ तो एक्सेप्ट लगा देंगे, EXCEPT,
PT, ताकि आगे प्रोग्राम हमारा बढ़ जाए, पूरा एरर होके खत्म ना हो जाए प्रोग्राम। क्या प्रिंट कर दे रहे हैं? फाइल नोट फाउंड, फाइल नोट फाउंड हमने प्रिंट करा दिया एक्सेप्ट में, ठीक है। अब ये रन हो जाएगा। अब अगर फाइल इसको नहीं मिला, एरर यहाँ पर अगर कोई एरर आया तो क्या होगा, ये वाला जो कोड है रन हो जाएगा, और अगर मिल गया तो ये वाला कोड रन नहीं होगा, ये वाला कोड रन नहीं होगा, और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी आपका है वो आगे का कोड रन हो जाएगा। आगे का कोड मतलब प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मान लो ये हो गया। अब देखो हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हुआ, फाइल नोट फाउंड भी प्रिंट हुआ। अब एरर नहीं शो कर रहा है आपको, क्योंकि ये एरर नहीं था, एक्सेप्शन था ये, क्योंकि वो वैल्यू एरर, मतलब वो आपके कोड में है ही नहीं, ठीक है। और जब नहीं है तो पहले ट्राई किया और उसके बाद एक्सेप्ट किया, हैंडल किया आपने। अगर वो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो उसको प्रिंट हुआ, और बाकी का काम आगे का जितना भी लॉजिक है, आगे का जो भी कोड है वो चलता रहे, उसको इंटरप्ट ना हो। और अगर ट्राई एक्सेप्ट हटा देते हो तो वो दिक्कत हो जाता है। दिक्कत कैसे, देखो अगर मैंने ट्राई और एक्सेप्ट हटा दिया, मतलब ये जो एक्सेप्शन आएगा उसको हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो पहले python.txt को ओपन कर रहे हैं, तो देखो ओपन कर रहे हैं और एक्सेप्शन हैंडलिंग मैंने नहीं लगाया, देखो पहले ही लाइन में एरर आया। वो कौन सा एरर है, एक्सेप्शन है पहले लाइन में, और देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट भी नहीं हुआ। अपन चाहते हैं कि ये काम अगर मतलब इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग की मदद से कर ले, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन आ सकता है, मतलब हो सकता है python.txt वहां पे नहीं हो, ऐसा फाइल का नाम नहीं भी हो, तो इसके लिए अपन पहले ही अपने लगा दिया, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग है तो ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ जाए, आगे का कोड खराब ना हो, उससे आगे का कोड डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अब हमें एरर ही पता चल जाए कहाँ पे एरर आ रहा है। तो इसमें कोई डाउट है किसी को?